लगातार कोविड-19 के केसेस में वृद्धि हो रही है और चिंता का विषय ये है कि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में डेथ रेट में इस बार एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे पेश कर रही है और वहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी इससे पीछे नहीं है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी कई दावे जो है लगातार पेश हो रहे हैं, परंतु उनकी सच्चाई कितनी है ये जमीनी स्तर पर जाकर पता चल ही जाता है। क्योंकि पिछले साल बात करें तो पिछले साल सैनिटाइजेशन ड्राइव्स चली थी, सैनिटाइजेशन टनल्स लगाए गए थे, पर इस साल शहर के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं काउंसलर हैं कांग्रेस के गौरव चोपड़ा जी, क्योंकि आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है और कहीं ना कहीं गुस्सा जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ निकला। इस साल ऐसा क्यों? क्या इस साल कोविड कम है? पिछले साल जब केसेस ज़्यादा थे डेथ रेट कम था और इस साल डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा जिससे कि शहर पर ध्यान दिया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रेस वार्ता थी उसमें गुस्सा हमारा लाजमी भी है। आप बताएं कि जो पीएम केयर फंड अरबों रुपए की जो राशि पिछले साल इकट्ठी हुई थी, आज वो कहाँ गई? क्या 6 महीने के अंदर आपने वो राशि ख़त्म कर दी? मेरा तो ये आरोप है कि आपने जो राशि इकट्ठी की थी वो आपने बंगाल चुनावों में लगा दी। इसी की वजह से आज जम्मू शहर के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है। इसी की वजह से आज जम्मू शहर के हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। आज आर्मी की सुविधा हमें लेनी पड़ रही है। आज हमारे जो इलेक्टेड एमपी हैं दोनों, जो माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। आपने जुगल किशोर जी का बात की है तो वो हमने देखा कि अभी एक वायरल हो रहा है पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कि गुमशुदा हो चुके हैं एमपी ढूंढ के बिल्कुल गुमशुदा हो चुके हैं। जुगल किशोर शर्मा जी भी गुमशुदा हो चुके हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी गुमशुदा हो चुके हैं और इन्हीं के नक्शे कदमों पे हमारे मेयर और डिप्टी मेयर दोनों चल रहे हैं। इसलिए हमने इनका रिज़ाइन मांगा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाने के लिए बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आज मेयर और डिप्टी मेयर जो होते हैं वो पूरे इंस्टीट्यूट को लीड करते हैं। फादर ऑफ सिटी होता है मेयर, तमाम जितने सरकारी इंस्टीट्यूट हैं वो उनको लीड करते हैं। आज मेयर साहब अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? आज मेयर साहब की जिम्मेवारी बनती है जितनी भी डेथें हुई हैं उन सब का कसूरवार ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग हैं जो आज प्रशासन के बीच में बैठे हुए हैं। गौरव जी, हमने पिछले साल देखा था काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइजेशन ड्राइव्स चलाई गई थी, काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइजेशन टनल्स बनाए गए थे। शहर में लगा था कि कहीं ना कहीं कोविड की रोकथाम के लिए कदम उठ रहे हैं, परंतु इस बार कुछ नहीं है। और जब बात करने पहुंचो तो कहा जा रहा है कि सिर्फ उन जगहों पर किया जा रहा है जहाँ पर केसेस हैं, बाकी जगह पर क्या कोरोना नहीं है? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो पीएम केयर फंड का पैसा आया वो कहाँ गया? आप जनता को जवाब दें। आज जनता की राय है, जनता पूछना चाहती है कि कहाँ गए पैसे, क्यों सैनिटाइजेशन के में कमी आ गई, क्यों सफाई कर्मचारियों को मास्क नहीं मिल रहे, क्यों सफाई कर्मचारियों को ग्लव्स नहीं मिल रहे। आज जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो व्यवस्था है वो क्यों चरमराई हुई है? बिकॉज जो हमारे मेयर साहब हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, इसलिए हम उनका रिजाइन मांग रहे हैं। पर जब मेयर साहब से बात करो तो वो कहते हैं कि परिवार में जब 2-3 बर्तन होते हैं तो वो जरूर खटकते हैं, इसीलिए आप लोग हमेशा 70 सालों में हमने ऐसा परिवार देखा ही नहीं जिसने जम्मू शहर की इतनी बुरी हालत कर दी हो। आज इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, इतनी बड़ी महामारी हमारे हिंदुस्तान में पड़ी हुई है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक बाप अपने बेटे की लाश को हाथ नहीं लगा सकता, एक बेटा अपनी माँ को, अपने भाई को हाथ नहीं लगा सकता। तो कौन सी बात करते हैं, कौन से बर्तनों की बात करते हैं, कौन से ज़माने की आप एग्जाम्पल देते हैं? तो इसलिए हमारा ये कहना है कि ये लोग फेल हो चुके हैं। ये पुतला जलाने वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं? इन्होंने तो सारी उम्र पुतले जलाए हैं, टायर जलाए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं? इसलिए मैं इनका रिजाइन मांग रहा हूँ। हमने देखा कि अभी जो है बीजेपी की तरफ से एक कमेटी गठन कर दी गई है जिसमें कि वो मदद का हाथ आगे बढ़ा रही है, उसमें वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे हैं। पर क्या लगता है वैक्सीनेशन जो है इनके जो नुमाइंदे हैं वो लगवा पाएंगे? देखिए, वैक्सीनेशन लगाना सरकार का काम है और सरकार फेल हो चुकी है। अगर आप चुनाव करवा सकते हो, हमने पहले भी कहा था कि एक स्टेट को बूथ वाइज जो है आप वैक्सीनेशन लगाएं। आज एक हफ्ते के अंदर
जो 18 से 45 साल के लोगों को यूथ को जो वैक्सीनेशन लगनी थी वो नज़र नहीं आ रही। आपके तमाम ऑफिस तो वैक्सीनेशन सेंटर तो बंद हो चुके हैं। स्लॉट तो है ही नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे देखिए, हैं इसलिए वैक्सीनेशन चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आप फिर किस मुंह से कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वहाँ पे जाकर लगाएं? इसका मतलब आप लोग फेल हो चुके हैं। आपका तालमेल नहीं है आपके सेंटर के साथ। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। क्यों आज हमें अमेरिका से मदद लेनी पड़ रही है? एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले साल हमने देखा था देश के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि हम पूरे विश्व को जो है मूल मंत्र देंगे कोरोना से को हराने का, और आज स्थिति ऐसी है कि लोग जो हैं वो ट्रेंडिंग में चला रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबको नजर आ गया कि ये लोग किस प्रकार सत्ता के भूखे हैं। इस महामारी के समय भी इनको इलेक्शन करवाने की पड़ी थी और मुंह को खाई। इस आपदा के समय क्या ज़रूरत थी आपको मेले लगवाने की? क्या आपका हिंदुत्व कम हो जाता? अरे भैया, जब जिंदा रहेंगे तो कुछ जिंदा रहेगा ना, कुछ चलाएंगे ना। सत्ता भी तभी मिलेगी जब जिंदा रहेंगे। जब लोग ही नहीं रहेंगे जिन लोगों ने आपको वोट करना है, तो कैसे सत्ता में आएंगे? यही मूल मंत्र था आपका कि आज पूरा हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान ऑक्सीजन से लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेड की किल्लत से लड़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान आज, अगर मैं जम्मू की बात करूं, तो अब जम्मू के लोग राशन की किल्लत से मरने वाले हैं। बिल्कुल। आप देखें क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक फैसला ले पा रही। अगर राशन डिपो के जितने भी डिपो होल्डर्स हैं, उनकी एक डिमांड है कि मशीन के ऊपर हम कैसे अंगूठा लगाएंगे, कोरोना चल रहा है, क्यों हम बार बार हाथ को सैनिटाइज करने के लिए कहते हैं, तो उनकी जायज़ डिमांड है। आज राशन डिपो आपके खाली पड़े हैं, आज राशन ही नहीं है डिपोओं में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एलजी प्रशासन जो है टोटली फेल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और साफ हो गया कि एलजी प्रशासन जो है टोटली फेल हो चुका है। बड़े बड़े जो दावे थे वो कहीं ना कहीं अब खोखले नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना पर रोक लगाने के लिए कहा जा रहा था कि बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, पर अब वो कदम जो हैं साफ दिख रहा है कि खोखले हैं और उनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो पिछले साल एक बड़ी ड्राइव इनकी तरफ से चलाई गई, और इस साल शायद ये जो हैं अपने कमरों में बंद हो चुके हैं, एसी रूम्स में बंद हो चुके हैं, और इन्हें अभी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।